Once again, welcome on my statistics for class 11th video. So ये मेरा दूसरा वीडियो है. It is the second video in continuation. Definition of statistics. So today we will focus on different aspects, how the economists have defined it, and what is the way of defining it. Okay, and what basis they defined it. So हम start करते हैं हॉरेस सेक्रिस्ट के डिफिनेशन से. हॉरेस सेक्रिस्ट HORACESECRIST वो कैसे डिफाइन करते हैं? उनके अनुसार एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other. देखिए सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, यहाँ से एक पॉइंट आपको निकल कर आता है. अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, स्टेटस को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो वो पॉइंट यहाँ आ गया. इनुमरेटेड, इसको इनुमरेशन क्या आता है. और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक खास सिस्टम के अनुसार कुछ खास टूल्स को लेकर, ठीक है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, इसको एस्टिमेट किया जाता है. कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कलेक्शन का एक अपना एक टेक्निक होता है. ओके, तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, एक खास निश्चित उद्देश्य के लिए. एंड प्लेस इन अ रिलेशन टू ईच अदर, और इसमें कंपेरिजन भी किया जाता है रिलेशन टू ईच अदर. एज पर दिस डेफिनेशन, so there are some points which can be expressed. Okay, and these are the points here on screen. हमारा पहला जो है, पहला है आपका प्लूरल सेंस में. ओके, स्टेटस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? पहला प्लूरल सेंस में, तो पहला पॉइंट है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, मतलब सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स don't constitute statistics because such figures are unrelated and cannot be compared. जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की इनकम, मान लो एक्स ले लिया, एक्स इनकम इज ₹80,000 पर मंथ. ओके, पर मंथ. इट वुड नॉट बी कंस्टिट्यूट ए स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इससे न कंपेरिजन हो सकता है, न कोई इनोवेशन हो सकता है, न कोई इसका कंक्लूजन निकल सकता है, न कोई इसकी एनालिसिस हो सकती है. तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. केवल मियर अ डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये डेटा किस रूप में होना चाहिए? इट इज एग्रीगेट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, मतलब आइसोलेटेड है तो नहीं हो पाएगा. दूसरा पॉइंट है जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जाए, सेकेंड पॉइंट, statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. So इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, statistics of production of rice are affected by the rainfall, quality of soil, seeds and manures, method of cultivation, etc. etc. It is very difficult to study separately the effect of each of these forces on the production of राइस. ओके, सो ये हमारा दूसरा पॉइंट था. तीसरा पॉइंट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर्स. ओके, क्वालिटेटिव statements such as the population of India is increasing rapidly does not constitute statistics. Okay, the fourth point is, जो एक बार मैं आपको दिखाऊं. ओके, ये फोर्थ पॉइंट नीचे है, सॉरी, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर. इनोवेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. ओके, तो इसको हम इनोवेट करते हैं और एस्टिमेट करते हैं एक रीजनेबल, एक खास तरीके से. फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझें,
Number of students in a class would be obtained by counting, whereas the number of people who witness the Republic Day parade would be an estimate. Very good. ओके, ये बिल्कुल समझ में होगा कि छोटी जगह है, छोटा सा स्पेस है, पॉपुलेशन छोटा है, तो उसमें हमने क्या कर लिया, उसमें हमने काउंटिंग कर लिया। लेकिन बहुत बड़ा है, स्टेडियम है जैसे, या रिपब्लिक डे परेड का जैसा एग्जांपल हमने लिया, तो उसमें हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, पॉन्ड में कितनी मछलियाँ होंगी, है ना, एक्वेरियम में कितनी मछलियाँ हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल प्लान। ठीक है, इसके बाद हम इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना, उस पॉइंट पर भी मैं आऊँगा। ओके, तो पांचवा हमारा पॉइंट था कि कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल प्लान। तो इसके अनुसार क्या होगा, द फैक्ट्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर, एक वेल प्लान मैनर होना चाहिए, एक बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान एंड वेल अरेंज्ड टेक्निक्स। इफ द facts are collected in a haphazard way manner, okay, then the conclusion will be fallacious, मतलब वो रॉन्ग होगा। अगर आपने किसी तरह कलेक्शन कर लिया तो फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ अफेक्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी गलती होगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ठीक है, द इसका जो पर्पस है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, द पर्पस शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड बिफोर स्टार्टिंग द statistical investigation. It is necessary that the definite and specific objectives should be determined, because only according to the objectives the decision will be taken by the authority regarding the following, regarding what, एक बार फिर आप देख लेंगे, द पर्पस शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड बिफोर स्टार्टिंग the statistical investigation. It is necessary that the definite and specific objective should be determined, because only according to the objectives the decision will be taken by the authority. अब क्या क्या चीज़ें, ठीक है, यूनिट जिसे हम क्या किन किन बेस पर हम जिस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं, तो यूनिट ऑफ डेटा कलेक्टेड, सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ा। सेटिंग ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन ऑफ फॉर्म्स एक्सेट्रा, और ये सारी चीज़ें हैं एक वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेटर्स को in advance it needs to be planned. Okay, last point, it should be placed in relation to each other. Okay, एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में इसको हम प्रेजेंट करने की स्थिति में हों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑफन कंपेयर्ड पीरियड वाइज और रीजन वाइज। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया for the year 2011 can be compared with the population of China for the same year. तो statistics should be placed in relation to each other, मतलब एक दूसरे से तुलना हम कर सकें। तो ये तो हमारा था डेफिनेशन, और इसके बाद हमारा इसका डेफिनेशन है प्लूरल सेंस में। उसके लिए हम आते हैं कि प्लूरल सेंस में क्या कहता है, तो हम शॉर्ट में मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, लेकिन इससे पहले हम एक इकोनॉमिस्ट की एक स्टैटिस्टिशियन की बात को भी हम देखेंगे। तो वो हमारे हैं क्रॉक्सटन एंड काउडेन। काउडेन क्या कहते हैं, ये क्रॉक्सटन एंड सी क्रॉक्सटन एंड काउडेन क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो हम एक बार इनका नाम हम जो है छोटा सा लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। क्रॉक्सटन, CROXTON, क्रॉक्सटन एंड काउडेन, ये हमारे स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने डिफाइन किया इसको उन्होंने डिफाइन किया कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, साइंस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ये प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जा रहा है, सॉरी सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया जा रहा है,
साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, एनालिसिस एंड INTERPRE इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ओके। तो ये हमारा सिंगुलर सेंस में है, और शायद मैंने पहले सिंगुलर सेंस, ओके ठीक है, मुझे लगा कहीं प्लूरल तो नहीं बोल दिया मैंने, ओके। तो ये क्रॉक्सटन एंड काउडेन का डिफरेंस था कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब हम इस डिफिनीशन जो है उन महोदय का, क्रॉक्सटन एंड काउडेन महोदय का, उसके आधार पर कुछ बातें हम कह सकते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। So this is the first step in statistical study and is the foundation of statistical analysis. समझ लीजिए, under this stage data are collected from various sources, primary or secondary. When data are collected originally by an investigator or agency, these are called primary data. When data are collected from published or unpublished data which have already been collected by some other agencies, okay, these are called secondary data. ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. The figures that are collected by an investigator need to be organized by editing, सुधार करके, classifying and tabulating, ठीक है, उसको क्लासीफाई कर लिया, उसको वर्गीकरण कर लिया और उसको एक पर्टिकुलर टेबलेट कर लिया, मतलब उसको एक फॉर्म में डाल दिया. डेटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर प्रेजेंटेड इन सम systematic manner to make statistical analysis easier. The organized data may be presented with the help of tables, graphs and diagrams. Third point है analysis of data. So the next stage is analysis of data. This is what it is called presentation of data in a systematic manner. There is a large number of statistical measures which are used to analyze the data, such as average, dispersion, correction, correlation, regression, etc. ओके, सो इसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, जो डेटा है, ऑर्गेनाइज डेटा है, उसको हम इस फॉर्म में एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इम्प्लाइज व्हाट? ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा analyzed in the earlier stage, okay, मतलब analysis stage पर. The interpretation of data requires high degree of skill, सब लोग नहीं कर सकते, experience and common sense. So ये हमारा था कि हम इसको एनालाइज कैसे करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ये सब सारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. ये सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में हमने स्टैटिस्टिक्स के, बार बार मैं कभी कभी इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स के डिफिनीशंस को हमने देखा. और ये बहुत ही हर साल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शंस पे पूछे जाते हैं और इसके डिफिनीशंस को पूछे जाते हैं कि, ठीक है. तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि ये आपको ठीक ठाक लगा होगा, और ठीक ठाक नहीं लगा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि ठीक सर नहीं लगा, इम्प्रूव कीजिए, कैसे करना है, कहाँ कमियाँ हैं. ओके, थैंक यू.